ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक आज तो वैष्णव सदाचार के तीसरे सेशन में पढ़ेंगे कि एक वैष्णव का सामान्य व्यवहार क्या होना चाहिए। बोलते हैं हम भक्त हैं, सदैव गुरु और श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बात सभी भक्तों को सदा ध्यान रखनी चाहिए कि मंदिर में रहें या घर में या कार्यालय में बात पर हों, कार्यालय है। प्रत्येक को अपने सद्व्यवहार द्वारा गुरु और भगवान कृष्ण के प्रति प्रशंसा भरे उद्धार प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने गुरु और श्री कृष्ण का अपमान हो, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। तो जो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं या वैष्णव नियमों का पालन कर रहे हैं, वो चाहे घर में हो या कार्यालय में हो या मंदिर में हो या मार्ग पर हो, कहीं भी वो अपने आचरण से श्री कृष्ण और श्री श्री गुरु की प्रशंसा को ही करें। मतलब उनके व्यवहार से कहीं भी भगवान की और गुरु की अवहेलना न होती है, दुर्व्यवहार न करें और गुरु और श्री कृष्ण का अपमान न करें। ऐसा कोई व्यवहार न करें कि कोई आपके व्यवहार से आपके गुरु और भगवान कृष्ण का अपमान करे। ऐसा व्यवहार नहीं करना। यदि किसी का अनादर या अपमान किया गया हो, तब भी ऐसे समय में स्वयं की उदारता दिखाते हुए अपना स्तर जरा भी कम न होने दें और व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। भक्तों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाए या ठगे नहीं। साथ ही साथ भक्त को किसी से झगड़े या व्यर्थ के बाद विवाद भी नहीं करना चाहिए। विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि भक्तों को अपनी मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता, मान अपमान के व्यवहार को सांसारिक समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बोलते हैं कि जो विपरीत लिंग है, मतलब स्त्री को पुरुष के साथ और पुरुष को स्त्री के साथ बहुत ही सावधानी पूर्वक व्यवहार करनी चाहिए। जो वैष्णव नियमों का पालन कर रहा है, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहा है, उसको व्यवहार करते समय विपरीत लिंग के प्रति बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारे व्यवहार से कुछ त्रुटि ना होने पाए। बोलते हैं भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि भक्तों को अपनी मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता और मान अपमान के व्यवहार को सांसारिक समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी से भी स्वयं के पैर से स्पर्श हो जाना अपराध माना जाता है। मंदिर में बैठे हुए लोगों के बीच में मार्ग निकालना हो तो थोड़ा सा झुककर हाथ आगे करके हमें मार्ग चाहिए ऐसा संकेत करना चाहिए, जिससे बैठे हुए लोग एक तरफ हटकर रास्ता दे दें। यदि अनजाने में भी अपने पैर का स्पर्श किसी को हो गया तो तुरंत धीरे से उसके शरीर को दाहिने हाथ से स्पर्श करके हाथ को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से अपराध नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार दो ब्राह्मण या भक्तों के मध्य में जाते समय यदि हाथ दिखाकर हम मार्ग नहीं मांगते हैं तो हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। और जो मान लो कि हम दो वैष्णव हैं, बातचीत कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, उनके बीच से हमें जाना है, रास्ता वही है, तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा झुकना चाहिए और हाथ दिखाते हुए इशारे से कि हम हमें रास्ता चाहिए, बाहर निकलना है। तो इस तरह से हमें उनके बीच से निकलना चाहिए। और जो बाई चांस किसी का पैर टच हो जाता है किसी वैष्णव से, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? उससे माफी मांगनी चाहिए और दाहिने हाथ से उसके शरीर को टच करके अपने मस्तक पे लगाना चाहिए। इससे अपराध नष्ट हो जाता है ना। बोलते हैं प्रवचन वर्ग। प्रवचन के दौरान अत्यंत शांत और एकाग्रचित होना चाहिए। जब प्रवचन हो रहा हो और हम मंदिर में हो चाहे क्लास में हो, तो प्रवचन के दौरान अत्यंत शांत और एकाग्रचित होना चाहिए। एकाग्रचित होकर कथाओं का श्रवण करना चाहिए। सोने वाले, आलसी अथवा बातूनी भक्त प्रवचनकर्ता को निरुत्साहित बनाते हैं और श्रोताओं का ध्यान विचलित करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार गुरु और एवं परंपरा को कलंकित करता है।
यदि किसी को अत्यंत नींद आ रही हो तो उसे एक तरफ दीवार के किनारे जाकर खड़े हो जाना चाहिए। मतलब मान लो कि कथा के बीच में नींद आने लगी किसी को मंदिर में बैठे बैठे, तो उसको क्या करना चाहिए, किसी दीवार के किनारे में जाकर खड़ा हो जाना चाहिए। इससे पहले मंदिर में बैठने के संदर्भ में सुझाए गए नियमों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। प्रवचन के दौरान मंदिर में अथवा जिस स्थान पर प्रवचन हो रहा हो उसके कमरे के अंदर बाहर घूमना वर्जित है, क्योंकि इससे प्रवचन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। माता पिता को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। यदि बच्चे शोर मचा रहे हो तो उसे मंदिर के बाहर ले जाएं। मान लो किसी का छोटा बच्चा है और कथा चल रही है, उसके बीच में रोने लगता है या वो चिल्लाने लगता है, तो ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए, माता पिता को उसको उस हॉल से बाहर ले जाना चाहिए जहाँ पे कथाएं हो रही हैं भगवान की, उसमें उसको न बैठाएं, उस रूम से बाहर ले जाएं उसको। ये माता पिता की जिम्मेदारी बनती है। संबंधित और प्रसंगोचित प्रश्न पूर्ण नम्रता पूर्वक पूछे जाएं। और जो आपको कुछ क्वेश्चन पूछने आए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको विनम्रता पूर्वक प्रसन्न चित्त मुद्रा में प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है। आगे बता रहे हैं कि अगर जो श्रीमद् भागवतम अथवा भगवत गीता प्रवचन के समय प्रवचन करता जिस लय में श्लोक गा रहा हो उसी लय में दूसरे का भी को भी अनुकरण करना चाहिए। जब हम भगवत गीता या भागवतम के लेक्चर्स में बैठते हैं और पहले जो प्रवक्ता होता है वो इस श्लोक का उच्चारण करता है, फिर जो श्रोता होते हैं वो भी उसी श्लोक का उच्चारण करना चाहते हैं, तो जिस लय में प्रवक्ता ने श्लोक बोला है उसी लय में भी श्रोता को भी इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। ये नहीं कि प्रवक्ता का लय कुछ अलग हो और श्रोता अपना लय अलग बना ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी लय में उसको भी श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद जब भक्त श्लोक बोलते हैं तब पहले वरिष्ठ भक्तों को उच्चारित करने दिया जाए, बाद में दूसरे को उच्चारित करने में कोई आपत्ति नहीं। तो जब श्रोताओं का नंबर आता है इस श्लोक का उच्चारण करने के लिए तो पहले हमें वरिष्ठ भक्तों को चांस देना चाहिए। जब वरिष्ठ भक्त बोल रहे हैं फिर जाकर हम कनिष्ठ भक्तों को भी उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से प्रवचन के बीच में हमें ये चीजों का ध्यान देना चाहिए जब प्रवचन हो रहा हो। आगे बता रहे हैं कि आरती, जब मंदिर में आरती हो तो हमें क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। बोलते हैं आरती को निरंजन भी कहते हैं। इस प्रकार की शुभ वस्तुएं भगवान को अर्पित करने से अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। हम जो भी अर्पित करते हैं वे सभी पदार्थ भौतिक पदार्थ के शुद्ध रूप होते हैं तथा वे इंद्रिय विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार आरती की संपूर्ण विधि बहुत ही शुभकारी होती है। दिन की पहली आरती मंगला आरती में सम्मिलित होकर विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 17वीं शताब्दी के मध्य में अवतीर्ण हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना की गुरु शिष्य परंपरा के महत्वपूर्ण आचार्य हैं। उनका कथन है कि जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री गुरु के प्रति समर्पित सुंदर प्रार्थनाएं गुरु अष्टम का गायन सावधानी पूर्वक उच्च स्वर से गान करता है उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त होता है। तो जो गुरु अष्टकम है और जो कोई मंगला आरती के समय गाता है गुरु अष्टकम का पाठ करता है, गुरु अष्टकम जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने लिखा है, तो जो उसको अगर जो ब्रह्म मुहूर्त में गाता है अपने गुरु के सामने तो मृत्यु के समय वृंदावन नाथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रत्यक्ष सेवा का अवसर उसको मिलेगा। ठीक है ना। तो पहली आरती में हमें गुरु अष्टकम का पाठ भी करना चाहिए। बोलते हैं सूर्योदय से पूर्व लगभग 1.5 घंटे पूर्व मंदिर में मंगला आरती होना आवश्यक है। सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व हमें घर में या मंदिर में भी मंगला आरती करनी चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में आरती के दर्शन करने की विधि के लाभ के पर भी बल दिया गया है कि आप आरती नहीं करते हो तो आप आरती का दर्शन करते हो तो वही लाभ मिलेगा आपको। मान लो कि सभी लोग तो आरती करते नहीं है मंदिर में, आरती तो पुजारी करते हैं, बाकी सब लोग दर्शक होते हैं जो कीर्तन करते हैं या फिर गुरु अष्टकम का पाठ करते हैं, तो हमें भी वही लाभ मिलेगा। हम आरती देखेंगे तो जो आरती करने से लाभ मिलेगा वही देखने से भी वही लाभ मिलेगा। तो हमें आरतियां अटेंड करनी चाहिए भगवान की। बोलते हैं महाप्रसाद और निर्मालय स्वीकार करना। निर्मालय मतलब जो भगवान पर गार्लैंड ऑफरिंग होती है उसको निर्मालय बोलते हैं, मालाएं जो होती हैं, तो उसको भी हमें प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। बोलते हैं कि निर्मालय अर्थात पूजा के समय भगवान को अर्पित की गई वस्तु जैसे हार फूल चंदन चरणामृत घी का दीपक तुलसी पत्र इत्यादि पूजा होने के पश्चात भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आंखों एवं मस्तकों पर स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करते हुए जय महाप्रसाद का उद्घोष करना चाहिए। तो जब हम मंदिर में आरतियों में जाते हैं या आरतियों के बाद भी जाते हैं तो भगवान को अर्पित की गई वस्तुएं हमें प्रसाद के रूप में स्वीकार करने के लिए मिलता है। जैसे भगवान पर चढ़ा हुआ हार होता है, फूलों की माला होती है, चंदन होता है, चरणामृत होता है,
घी का दीपक होता है, तुलसी पत्र होता है। तो इन सबों को हमें पूजा होने के पश्चात भक्तों को इन वस्तुओं को स्वीकार करके आंखों और मस्तकों पर स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए और जयकार महाप्रसाद का करना चाहिए। बोलते हैं फूल और हार का किस तरह हमें सही उपयोग करके उसको कैसे हमें उसको निर्मालय को हमें सुरक्षित करना चाहिए। बोलते हैं कि निर्मालय पर पैर रखकर अथवा उसे गंदे स्थान पर फेंक कर किसी को भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जो फूल या मालाएं भगवान को ऑफरिंग होती है, उस फूल और मालों का हमें निरादर नहीं करना, अपमान नहीं करना, उसको किसी गंदे स्थान पर नहीं फेंकना है। निर्मालय का आदर करने के पश्चात उसे एकत्रित करके नदी, तालाब और समुद्र में प्रवाहित कर देना चाहिए। जब हम यूज कर लेते हैं निर्मालय को, भगवान पर ऑफरिंग किया हुआ फूल, गार्लैंड या दीपक की बत्ती, तो उसको हमें ले जाकर किसी पवित्र तालाब में, नदी में या समुद्र में प्रवाहित करना चाहिए। महाप्रसाद रूपी हार का मस्तक पर से स्पर्श करके गले में पहनकर अथवा सुगंध लेकर भक्त आदर करते हैं। और जो मान लो कि भगवान पर गार्लैंड चढ़ा हो और हमें मिलता है, तो उसको हमें पहले मस्तक से स्पर्श करना चाहिए, गले में पहनना चाहिए, फिर उसको सूंघना चाहिए, सुगंध लेना चाहिए। इस प्रकार उस गार्लैंड को, भगवान पर चढ़े हुए उस माले को हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए। और उस निर्माले को, अगर हम उस गले की माला को, भगवान के ऑफरिंग की हुई माला को पहनते हैं, पहनने के बाद हमें उसे उतारना है और रखना है कहीं, तो उसको हमें पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। और जब वो सूख जाए तो उसको हमें किसी पवित्र नदी में, तालाब में या समुद्र में विसर्जित कर देना चाहिए, यूं ही नहीं फेंक देना चाहिए। बोलते हैं चरणामृत। चरणामृत भगवान के अभिषेक के पश्चात प्राप्त सुगंधित जल का आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। परंतु किसी ने यदि इसकी एक बूंद भी भूमि पर गिरा दी तो उसे 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। यह हरिभक्ति विलास में लिखा है कि चरणामृत हम उतना ही लें जितना हम ग्रहण कर सकें। चरणामृत को हमें धरती पर नहीं गिराना। चरणामृत क्या करता है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादत्वा पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्या होता है? अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु को हरण कर लेता है चरणामृत। सर्व व्याधि विनाशनम, सारे व्याधियों को समाप्त कर देता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादत्वा पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो विष्णु के पाद का प्रक्षालित जल जो होता है चरणामृत की तरह स्वीकार करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो भगवान के धाम चला जाता है। यह है चरणामृत की महिमा। तो चरणामृत हमें क्या करें? जिस जल से हम भगवान को स्नान कराते हैं या हम मंदिर में जाकर चरणामृत लेते हैं, तो उसको एक बॉटल में रखें, पानी में मिक्स करें और दिन भर पीते रहें। उसमें 2-4 ड्रॉप चरणामृत का डालें और दिन भर उसको यूज करें, तो दिन भर आप चरणामृत लेते रहोगे भगवान का। बोलते हैं कि पुजारी जो होते हैं चरणामृत वितरित करते समय तथा भक्त चरणामृत ग्रहण करते समय, करते एवं मस्तक पर लगाते समय उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करें। कौन से मंत्र का? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादत्वा पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें चरणामृत लेना चाहिए। चरणामृत फूल, हार और तुलसी पत्र नीचे न गिरे, इसलिए अपनी बाई हाथ और दाहिनी हाथ को नीचे रखना चाहिए। बाई हाथ को दाहिनी हथेली के नीचे रखना चाहिए कि चरणामृत नीचे न गिरे। और जो दाहिने हाथ से कुछ चरणामृत नीचे जाता भी है तो बाई हाथ पर रुक जाए। ऐसे हमें चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। भगवान के महाप्रसाद का आदर पूर्वक सेवन करें, परंतु विग्रहों के सामने उसे ग्रहण नहीं करना वर्जित है। हाथों की हथेलियों में समा जाने योग्य महाप्रसाद अपवाद है। बोलते हैं कि महाप्रसाद अगर जो हम लेते हैं तो आदर पूर्वक उसका सेवन करना चाहिए, लेकिन विग्रहों के सामने ग्रहण करना वर्जित है। श्री विग्रह है भगवान के, मंदिर में हम जाते हैं, प्रसाद मिला वही तुरंत नहीं खा लेना चाहिए, वहां से हटकर साइड में हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है? इस तरह से ये वैष्णव सदाचार में ये तीसरा क्लास था, इसको हमें फॉलो करना चाहिए।